नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे धामी का आभार, विपक्ष का वार। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा बनाए गए सख्त नकल विरोधी कानून पर सियासत जारी है। बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जबकि विपक्ष इस कानून पर सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा युवा मोर्चा ने आज हल्द्वानी में विशाल आभार रैली निकाली। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून को ऐतिहासिक बताया है। साथ ही उनका कहना है कि इस कानून से नकल करने वाले और करवाने वालों पर नकेल कसी जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि नकल विरोधी कानून आवाज उठाने वालों का नहीं, आवाज को दबाने वालों का कानून है। वहीं शासन ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 4 और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की 3 भर्ती परीक्षाओं की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने महानिबंधक हाईकोर्ट को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर मचे घमासान के बाद धामी सरकार द्वारा बनाए गए सख्त नकल विरोधी कानून पर सियासत जारी है। बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि विपक्ष इस कानून पर सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा युवा मोर्चा ने आज हल्द्वानी में विशाल आभार रैली निकाली। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून को ऐतिहासिक बताया। साथ ही उनका कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में स्वच्छता और निष्पक्षता को लेकर सरकार संकल्पबद्ध है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले किसी भी हालत में बच नहीं सकेंगे। युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी में निश्चिंत होकर जुटना चाहिए। वहीं शासन ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 4 और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की 3 भर्ती परीक्षाओं की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने महानिबंधक हाईकोर्ट को इस संबंध में पत्र भी लिखा। प्रदेश में जहाँ एक तरफ रोजगार को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा, वहीं प्रदेश की उन्नति और उन्नयन में भी सहायक होगा। भाइयों बहनों, विपक्ष के लोग लगातार इन सब कामों में रुला अटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। हमारी सरकार द्वारा जो राज्य में नकल विरोधी कानून को कठोर निर्णय भी उनके गले नहीं उतर रहा है। वो बीच बीच में हमारे छात्राओं को भड़कलाने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, पूछना चाहते हैं, इतने दिनों इनकी भी सरकार रही, क्या ये जांच इनको नहीं करानी चाहिए थी क्या? अगर ये जांच करवा दिए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि भविष्य में जो हम ये नकल विरोधी कानून लाए, यह विपक्ष द्वारा घोषित माफियाओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम अगर कोई करेगा तो ये नकल विरोधी कानून करेगा। हमने पहली बार नकल करने वाले, कराने वालों और प्रक्रियाओं को सही प्रकार से लागू न करने वालों को जेल की काल कोठरी में डालने का काम किया है। इस प्रक्रिया में सरकार ने किसी को भी बख्शा नहीं है। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो नकल विरोधी कानून जो लगाया गया है, मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से सुबह से ही यहाँ पे युवा एकत्र होने लगे हैं और अपनी बातों को लेकर जो खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नकल विरोधी कानून जो बनाया गया है कहीं ना कहीं युवाओं के हित का ये विरोध बनाया गया है। मैं बताना चाहूँगा, नकल माफियाओं पर नकल कसने के लिए जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो नकल विरोधी कानून बनाया है, आज यहाँ पर से नकल विरोधी कानून युवा आभार रैली का भी आगाज होने जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा हमारे साथ जो युवा हैं भैया, जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून जो बनाया है, इस पर क्या है? हम पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हैं। पुष्कर सिंह धामी जी ने जो पहले नकल हो रही थी उसको पकड़वाया, जो कांग्रेस ने लगवाई थी नकल की है, सब ये पकड़वाया है। अब जाके लोग पकड़े जा रहे हैं।
तो देख सकते हैं जिस प्रकार से युवाओं में उत्साह देखने को दूर दराज से लोग आ रहे हैं। मैं दिखाने जाऊँ किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ करी है। हमारे कुछ युवा और हैं, हमसे बात कर रहे हैं। सर भैया, जिस प्रकार से आज नकल विरोधी जो कानून बना है उस पर कहीं ना कहीं जो पुष्कर सिंह धामी नकल जरूरी है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये देश का सबसे सख्त कानून हमारे उत्तराखंड में लागू हुआ है। युवाओं में जोश है इस कानून के समर्थन में। आप देख सकते हैं कितना जन सैलाब युवाओं के बीच उड़ रखा है। सब लोग पुष्कर धामी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सब लोग धन्यवाद पुष्कर धामी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सब लोग इस कानून से आने से खुश हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो नकल विरोधी जो कानून बनाया गया उसको लेके कहीं ना कहीं युवाओं में उत्साह देना। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके बाद जो युवा आभार रैली की जो शुरुआत होगी यहाँ पर तो होगी। अब देखने वाली बात यह है कि जो युवाओं का जोश है किस तरह आगे काम करता है। दीपक अध्याय के न्यूज़ से हल्द्वानी। एक तरफ जहां सरकार से लेकर संगठन तक इस नकल विरोधी कानून को ऐतिहासिक बता रहे हैं तो इसके समर्थन में प्रदेश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इस कानून पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने हल्द्वानी में आयोजित आभार रैली का विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि नकल विरोधी कानून आवाज उठाने वालों की आवाज को दबाने वाला कानून है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से जगह जगह इस कानून के समर्थन में कार्यक्रम करा रही है, जिससे युवा को कोई लाभ नहीं होने वाला। विरोधी कानून पारित होने के बाद ये खुद अपने कार्यकर्ताओं से स्वयं का आभार व्यक्त करा रहे हैं। ये इस समय जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, सीबीआई जांच की मांग को दबाना चाहते हैं। लेकिन यूथ कांग्रेस के लोग प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की मांग को आगे बढ़ाएंगे। और ये प्रदर्शन जो लगातार पिछले 1 माह से हम लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं, ये प्रदर्शन जब तक सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री नहीं करते हैं तब तक ये प्रदर्शन बिल्कुल जारी रहने वाले हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां सरकार इस कानून को युवाओं के हित में बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। धामी सरकार का नकल विरोधी कानून देश के सबसे सख्त कानूनों में से एक है। इस कानून के तहत नकल करते पकड़े जाने पर 10 साल की सजा के साथ ही 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। सरकार का दावा है कि इस कठोर कानून से नकल करने और करवाने वालों के हाथ कांपेंगे। ऐसे में आयोजित आभार रैली का विरोध किया गया। कांग्रेस का कहना है कि नकल विरोधी कानून आवाज उठाने वालों की नहीं, आवाज को दबाने वाला कानून है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से जगह जगह इस कानून के समर्थन में कार्यक्रम करा रही है, जिससे युवाओं को कोई लाभ नहीं। हल्द्वानी से के न्यूज़ इंडिया के लिए दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, सीएम धामी जहां एक और आज उनका आभार जताया गया नकल विरोधी कानून को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि ये जो कानून बनाया गया है ये कानून जो है नकल जो करते हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि जो नकल नहीं करते हैं उनके लिए कानून है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है तमाम सवाल इस कानून को लेकर खड़े कर रहा है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या राय है यहाँ पर विपक्षी दलों की भी, सत्ता पक्ष का भी इस मुद्दे पर क्या कहना है। इससे पहले हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शिशपाल सिंह बेजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज झानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूकेडी के नेता हैं हमारे साथ यहाँ पर, राजेश बिष्ट जी भी जुड़ चुके हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और शुरुआत शिशपाल जी आपसे, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस नकल विरोधी कानून को लेकर? क्या दिक्कत है विपक्ष को इस कानून से? यशी जी, नकल विरोधी कानून से कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, प्रदेश के बेरोजगारों को दिक्कत है। क्योंकि जो बेरोजगार लगातार जो है नकल के विरोध में आवाज उठा रहे हैं, जो लगातार जो है नौकरियां बेचे जाने के आरोप लगा रहे हैं, और जो गिरफ्तारियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार पकड़े जा रहे हैं। और आज प्रदेश की जो स्थिति है, जो भाजपा युवा मोर्चा का जो ये धरना प्रदर्शन जो आप देख रहे हैं, लगातार नकल विरोधी कानून के समर्थन में जो रैलियां कर रही है, तो वो वाली बात होगी, चोर मचाए शोर। पकड़े जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, नकल के आरोप इन पर लग रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि सख्त नकल कानून बना है। आप बताइए, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं नकल के आरोप में, वो किस कानून के तहत गिरफ्तार हुए? अगर पहले से कानून नहीं था, इन्होंने ऐसा नया क्या कर दिया है भाई जिसका ये इतना बड़ा ढोल पीट रहे हैं? ये ढोल पीट करके जो इन पर दाग लगे हैं, जो इनकी पोल खुली है, इसमें वो आवाज कहीं दब जाए उसको दबाना चाहते हैं ये शोर मचा करके। तो लगातार आज बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति सत्ता पक्ष की ओर से देखी जा रही है। जब बेरोजगार इनके कानून के समर्थन में नहीं आए, जब प्रदेश की जनता ने कहीं से कोई तारीफ नहीं की, तो अब अपने कार्यकर्ताओं से साफ रैली निकलवा लो, ढोल पिटवा लो।
तो ये इस प्रकार का अजब तमाशा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कर रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र विरोधी चेहरा तो उजागर हो गया है। जब हमारे बच्चे यहाँ गांधी पार्क के सामने धरने पर बैठे हुए थे अपनी जायज मांगों के लिए, उनको आपने लाठी डंडों से पीटने का काम किया, उन्हीं को आपने गंभीर धाराओं में जेल भेजने का काम किया। तो आपका जो चेहरा है लोकतंत्र विरोधी, युवा विरोधी, आप उसकी पोल पट्टी खुल गई है। अब इन रैलियों से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो केवल आप जो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत होगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो फत पूरे प्रदेश में पिट चुकी है, जो बेरोजगारों में इनकी छवि बन गई है, ये अपने कार्यकर्ताओं से रैली करवा के जो है अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। अपनी जो है कि चलो भाई इसी बहाने से कुछ वाहवाही हो जाए, लेकिन वाहवाही तब होगी जब प्रदेश के बेरोजगारों की जायज मांगों पर आप काम करेंगे। आप सीबीआई जांच से भाग क्यों रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है। और आपने इस नकल विरोधी तथा कथित नकल विरोधी कानून का पहला मुकदमा ही आपने जो है जिसने इसकी शिकायत की उसके खिलाफ कर दिया। आप बताइए, आप नकल को रोकना चाहते हैं या नकल की आवाज उठाने वालों को आप जेल भेजना चाहते हैं? पहले तो यही आप स्पष्ट कर दीजिए। और यही जी सबसे बड़ा सवाल, जितने लोग यूके ट्रिपल एसएससी में जो है नकल के आरोप में, नकल करवाने के आरोप में जेल गए हैं, क्या उन पर भी ये नकल विरोधी कानून करेगा? वो तो जमानत तो बाहर आ गए और अपना मजे से अब दोबारा से नौकरियां कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, कई ज्वलंत सवाल हैं जो प्रदेश के बेरोजगारों की समझ में, विपक्षी की समझ में, प्रदेश की जनता की समझ में नहीं आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब उन्होंने ये ऐतिहासिक काम कर दिया, देश में दूसरे ने किसी ने आज तक किया ही नहीं है। तो भैया देश में अपने नेताओं को बचाने का काम भी किसी ने नहीं किया। आज प्रदेश की जनता और बेरोजगार लगातार 6 महीने से आवाज उठा रहे हैं कि वो जो बड़ा मगरमच्छ है, कोई बड़ा सफेद पोष पूरे स्कैंडल के पीछे है, उसका नाम उजागर होना चाहिए। बड़ी मछली पर आप हाथ नहीं डाल रहे। जब यूके ट्रिपल एसएससी के जो चेयरमैन थे एस राजू ने इस्तीफे के समय कहा कि मेरे ऊपर दबाव था कि किसी सफेद पोष का जो जांच नहीं होने देना चाहते, तो उनसे जांच पूछताछ क्यों नहीं हुई कि कौन सफेद पोष लोग थे जो जांच को प्रभावित करना चाहते थे? सरकार उस पर तो कुछ नहीं बोली। यूके पीएससी के चेयरमैन डीपी जोशी जी कह चुके हैं कि यूके पीएससी में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता और जो पेपर सील होता है वो पूरी कमेटी के सामने होता है। तो आपने केवल जो है 2 सेक्शन अफसरों को जेल भेज के अपनी ये पीठ थपथपा दी। अरे भाई, इसका मतलब है कि अभी पर्दे के पीछे बहुत बड़ी कहानी है और बेरोजगार इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है जो सड़क पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं और आप उनको लाठी डंडों से पीटने का काम कर रहे हैं, आप उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं इस नकल विरोधी कानून की आड़ में। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं चल रही यहाँ पर, राजशाही नहीं चल रही कि लोगों को आपका षड्यंत्र या आपकी मंशा समझ में नहीं आ रहे हो। मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से भले रैली करवा के अपने जिंदाबाद के नारे लगवा के खुश हो ले, लेकिन प्रदेश का बेरोजगार खुश नहीं है, प्रदेश की जनता खुश नहीं है। लगातार सरकार के काले कारनामों के खिलाफ प्रदेश की जनता में लगातार जो आक्रोश पनप रहा है, वो आक्रोश दिनों दिन बढ़ेगा, ना कि घटने वाला इस प्रकार के आपकी खुद की पीठ थपाने से। ये जी मैं इनको सावधान करना चाहता हूँ। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास, इस पर चर्चा हम विस्तार से करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर राजेश पेश जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस नकल विरोधी कानून को लेकर? उपस्थित आज के कार्यक्रम में सभी साथियों को मेरा प्रणाम जी। नकल विरोधी कानून की जहां तक बात है, वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो धाकड़ धामी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जो प्रावधान उन्होंने पास कराया, ठीक है, कानून अपनी जगह पे स्वागत योग्य है। लेकिन जो इस प्रदेश के युवाओं ने जो सपना इस उत्तराखंड से देखा था, जिन युवाओं को बीते कुछ माह पूर्व बरगलाया गया था कि आप घर घर झंडा हर घर तिरंगा पहुंचाइए, आज उन्हीं बच्चों के ऊपर, उन्हीं युवाओं के ऊपर, उन्हीं बेरोजगार साथियों के ऊपर जो इन्होंने लाठी भांजने का काम किया है, क्या ये हमारे लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था बनती है? आज प्रदेश भर के अंदर सरकारी खर्चे से हमारे प्रदेश के मुखिया धाकड़ धामी जी जगह जगह अपना स्वागत करा रहे हैं। अपने लोगों को उन सारी सभाओं में बैठाकर, उन सभाओं में बुला के प्रदेश भर से कुमाऊं के बेरोजगार युवाओं को कह के वो ये कहते हैं जी हमने बहुत अच्छा और धाकड़ काम किया है। क्या यह व्यवस्था इस लोकतंत्र के माध्यम से सरकारी व्यवस्था को खराब करके सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके क्या जायज है? आज पटवारी भर्ती की बात ले लीजिए, यूके पीएससी की बात ले लीजिए, यूके ट्रिपल एससी की बात ले लीजिए, कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जहां पे नकल के काम से, नकल को जो इन लोगों ने बढ़ावा देना वो काम ना किया हो। आज प्रदेश का युवा सवाल उठा रहा है, आज प्रदेश का युवा इस प्रदेश के अंदर नौकरी चाहता है। पलायन चरम सीमा पे है। जो हमारे लोगों ने इस प्रदेश को पाने के लिए शहादत दी, आज वो शहीद कहीं ना कहीं रो रहे होंगे।
आज एक बिल्डर इस प्रदेश के अंदर जब अपना व्यवसाय करता है तो उसके व्यवसाय पे छानबीन करने के लिए सीबीआई लगा देते हैं, लेकिन जो युवा महीनों से गांधी पार्क पे शांतिपूर्ण अपना मार्च कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, बैठकर वो चाह रहे थे कि इस पे भी सीबीआई की जांच हो, वो काम करने में धामी सरकार डर रही है। और इसी बात से ये पर्याप्त है कि कहीं ना कहीं सीबीआई का इनको डर है, ये नहीं चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो और सफेद पोछों के नाम ठीक इसमें है निकल। राजेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और सीधे आपको ले चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं आप। आपको बता दें कि कल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने तमाम आरोप सरकार पर लगाए थे। आज उन्हीं सवालों के जवाब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ज्वाला हाजिर।